Hello guys and welcome to our famous series Your Most Favorite Star Best Movies के एपिसोड नंबर 10 में। जिस एपिसोड में आज हम बात करेंगे हॉलीवुड के बेस्ट एक्शन हीरो जेरन बटलर की 10 बेस्ट और सक्सेसफुल मूवीज की। जेरन बटलर जिन्होंने अपने करियर में काफ़ी हिट्स, यूनिक और सक्सेसफुल मूवीज दिए हैं और जिसमें आपको क्राइम, एक्शन, एडवेंचर, मैजिकल और लव स्टोरी के साथ साथ बोल्ड सीन भी देखने को मिलेगी और जिन मूवीज को आप अकेले देख सकते हैं और जिसे आगे जाकर मैं हाईलाइट कर दूंगा। मैंने इन सारी मूवीज को IMDb रेटिंग के हिसाब से अरेंज की है। द लेट्स वॉच। Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. नंबर 10 पर है गॉड्स ऑफ इजिप्ट। मूवी में हमें इजिप्ट का वो दौर दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग इजिप्ट के गॉड्स को पूछते हैं जो आम इंसानों के मुकाबले में काफी बड़े और पावरफुल होते हैं। मगर मूवी का टर्न बनता पाता है जब होरस, जो अपने फादर की डेथ के बाद उनके तख्त पर बैठने ही वाला होता है, कि तभी सेथ उसके फादर के ब्रदर धोखे से उनकी तख्त को छीन कर पूरे इजिप्ट पर कब्जा कर लेता है और होरस की आंखें निकाल देता है जिसमें उसकी सारी पावर्स होती है और फिर उसे कैद कर लेता है। मगर फिर उस इजिप्ट के एक सिटीजन बेक जो अपने प्यार को बचाने के लिए होरस की आंखें चुरा कर उसे आजाद करने की कोशिश करने लग जाता है ताकि वो सेथ को रोक सके। इस मूवी की स्पेशलिटीज के एक्शन, ग्राफिक्स, मैजिक, लव स्टोरी और जायंट मॉन्स्टर्स जो आपको बोर नहीं होने देगी, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। तो उसे आप जरूर देखेंगे। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में और ये 5.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 लारा क्रॉफ्ट टॉम राइडर। ये सेकंड पार्ट 2001 में रिलीज हुई मूवी लारा क्रॉफ्ट की, जिसमें हमें एक एडवेंचर लारा क्रॉफ्ट की स्टोरी दिखाई गई है जिसे एक डेडली मिशन में भेजा जाता है एक पेंडोरा बॉक्स को ढूंढ कर लाने की, जिसके पीछे काफी सारे लोग और एक इविल साइंटिस्ट पड़े हुए होते हैं। वजह है उस बॉक्स की सीक्रेट्स जो हजारों साल पुरानी होती है और जिसने हिस्ट्री में काफी जाने ली होती है। मगर उस बॉक्स के अंदर क्या होता है किसी को आज तक नहीं पता। तो फिर इस मिशन को अंजाम देने के लिए वो जाती है अपनी एक पुरानी मरीन फ्रेंड के पास, टेरी, जो काफी ट्रेन, हाई स्किल और नॉलेजेबल होता है। तो फिर वो दोनों मिलकर कैसे इस मिशन को अंजाम देते हैं, इस मिशन में कितनी मुसीबत आती है, उस बॉक्स में आखिर क्या होता है और वो साइंटिस्ट उसके पीछे क्यों पड़ा होता है, इन सारे सवालों को जवाब देगी आपको ये मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटीज का एडवेंचर, थ्रिलर और इसके मिस्टीरियस सीक्रेट्स। मूवी में बस 1-2 जगहों पर ही लव मेकिंग सीन है, बाकी आप इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी देख सकते हो। अब तक इसके 2 पार्ट्स भी आ चुके हैं। ये मूवी रिलीज हुई थी 2003 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और उसे IMDb रेटिंग मिलती है 5.5। नंबर 8 पर है द बाउंटी हंटर। मूवी बेस्ड मूवी के मेन कैरेक्टर्स माइलो और निकोल पे, जो दोनों डिवोर्स हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, जिसमें माइलो एक बाउंटी हंटर होता है यानी कि मुजरिम को पकड़ने वाला, और दूसरी तरफ निकोल जो एक रिपोर्टर होती है। मगर एक दिन निकोल एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है जो काफी मिस्टीरियस होती है, जिसकी वजह से कुछ लोग निकोल के पीछे पड़ जाते हैं और निकोल को जान बचाने के लिए कुछ रूल्स तोड़ने पड़ जाते हैं। मगर मूवी का टर्न पॉइंट तब आता है जब माइलो को हंट करने के लिए उसे टारगेट मिलता है उसकी एक्स वाइफ को पकड़ के लाने का, और जहाँ से इस मूवी की कॉमेडी एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाती है और माइलो जो निकोल को पुलिस स्टेशन ले जा रहा होता है कि तभी वो लोग उसे मारने के लिए माइलो के पीछे भी पड़ जाते हैं। तो अब माइलो कैसे अपनी एक्स वाइफ की जान बचाता है, उसकी एक्स वाइफ आखिर इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में क्यों पड़ी हुई होती है और वो लोग क्यों उसे मारना चाहते हैं, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटीज की कॉमेडी, लव स्टोरी, इसकी क्राइम मिस्ट्रीज और थ्रिलर मूवी में ना होने के बराबर ही बोल्ड सीन है। तो आप इसे अपने फैमिली के साथ भी देख सकते हो और अपने फ्रेंड के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। यह मूवी रिलीज हुई थी 2012 में और ये 5.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 पर है गेमर। इसकी स्टोरी शुरू होती है फ्यूचर से, जहां पर एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाली गेम इन्वेंट होती है जिसके जरिए प्लेयर्स रियल वर्ल्ड के लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते हैं, जिसे वो एक रियलिटी गेम्स कहते हैं। और वही मूवी का मेन कैरेक्टर केबल, जो एक बैटल फोर्स स्पेशलिस्ट होता है, जिसे एक यंग प्लेयर कंट्रोल करके उसके बैटल स्किल्स और एक्सपीरियंस के जरिए हर राउंड्स और सीजन पूरे करते जा रहा होता है और एक चैंपियन बन जाता है। मगर मूवी का टर्न पॉइंट तब आता है जब केबल जो एक एक्सीडेंटली अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और रियलिटी में पहुंच जाता है, जहां पर उसकी वाइफ होती है और जिसे कोई कंट्रोल कर रहा होता है। तो फिर केबल अपनी वाइफ को बचाने के लिए और इस गेम को खत्म करने के लिए इसके इन्वेंटर को मारने के लिए निकल जाता है। तो फिर केबल ये सब कैसे अकेले करता है, ये जानिएगा आप इस मूवी में। इस मूवी की स्पेशलिटीज का एक्शन, क्राइम, फाइट्स और इसकी स्टोरी
जो काफी यूनिक है। मूवी में काफी ज्यादा खून खराब और बॉल सीन है, तो इसे आप अकेले ही देखेगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2009 में और ये 5.7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6, ग्रीनलैंड। मूवी बेस्ड एक फैमिली मैन जॉन गैरिटी पे, जो अपने सन और अपनी वाइफ के साथ लाइफ स्पेंड कर रहा होता है। मगर भी न्यूज के जरिए उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि स्पेस एक छोटा सा कॉमेट जो अर्थ में एक ओशन की तरफ बढ़ रहा होता है, मगर रिसर्चर्स के मुताबिक उन्हें उससे कोई खतरा नहीं होता। बट मूवी का टर्न तब आता है जब उन रिसर्चर्स का अंदाजा गलत साबित होता है और वो एक छोटा सा कॉमेट अर्थ को हिला कर रख देता है। मगर ये सिर्फ एक छोटा सा नमूना होता है, क्योंकि एक बड़ा सा कॉमेट अर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है और उन्हीं रिसर्चर्स के मुताबिक वो कॉमेट दुनिया को तबाह कर सकता है। बट एज यू हर्ड बिफोर कि उन छोटे से कॉमेट में उन रिसर्चर्स का अंदाजा गलत निकला होता है और जिसे डिस्कवर करने के बाद पूरी दुनिया में महामारी शुरू हो जाती है। लोग पैनिक हो जाते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करने लग जाते हैं, जिसमें से कुछ लोगों ने एक सेफ हाउस बंकर बनाया होता है जिसमें गिने चुने लोगों को बचाया जा सकता है। मगर किन्हें और जॉन कैसे अपनी फैमिली को उस बंकर में पहुंचाता है, यह जानकर आप भी काफी ज्यादा शॉक हो जाओगे। इस मूवी की स्पेशलिस्ट के सर्वाइवल, थ्रिलर, सस्पेंस और इसके ग्राफिक जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। और मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2020 में। ये 6.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर आती है द अगली ट्रूथ। एबी, जो एक टेलीविजन प्रोड्यूसर होती है और एक मॉर्निंग शो के लिए उसकी टीम एक न्यू होस्ट को साइन करती है, माइक, जो मॉडर्न रिलेशनशिप की एडवाइस देने में एक्सपर्ट होता है। बट एबी एक सिंपल और ओल्ड फैशन होती है, यानी कि एकदम अपोजिट। मगर मूवी का टर्न पॉइंट तब आता है जब एबी को एक लड़के के साथ अट्रैक्शन हो जाती है और बातों बातों में एबी माइक के साथ शर्त लगा लेती है कि माइक का नजरिया रिलेशनशिप में गलत है, जिसे सही साबित करवाने के लिए माइक को एबी को उस लड़के के साथ डेट फिक्स करवाना पड़ जाता है और जिसके लिए माइक एबी की लाइफस्टाइल चेंज करना शुरू हो जाता है, जहां से मूवी की कॉमेडी और लव ट्रायंगल सीन शुरू हो जाती है। अब मूवी में लव ट्रायंगल कैसे होती है और एबी किसे चूज करती है, यह स्पॉइलर, तो आप इसे देख कर ही जानिए। इस मूवी में बस कुछ जगहों पर ही R-rated सीन है, तो ये आप डिसाइड कीजिए कि आप इसे अपने फैमिली के साथ देखना चाहते हो या अकेले। ये मूवी रिलीज हुई थी 2009 में। ये हिंदी में अवेलेबल है। उसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.4। नंबर 4 पर है ओलंपस हैज फॉलन। इसकी स्टोरी फॉलो करती है माइक बेगिनिंग से, जो प्राइम मिनिस्टर का सबसे स्पेशल और क्लोज सिक्योरिटी एजेंट होता है। मगर एक एक्सीडेंट की वजह से सब बदल जाता है और वो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी एजेंट से एक ऑपरेटर की पोस्ट में चला जाता है। बट मूवी के एक्शन और ट्विस्ट एंड सीन तब शुरू होती है जब कुछ टेररिस्ट अमेरिका की व्हाइट हाउस पर अटैक कर देते हैं, सारे रास्ते ब्लॉक करके गार्ड्स को मार देते हैं और प्राइम मिनिस्टर को हॉस्टेजेस बना लेते हैं उस व्हाइट हाउस के अंदर। बट लकीली माइक उस व्हाइट हाउस के अंदर पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जिसके बारे में टेररिस्ट को कोई खबर नहीं होती और फिर वो अकेले ही अपनी स्किल्स के जरिए प्राइम मिनिस्टर को रेस्क्यू करने की प्लानिंग करने लग जाता है। मगर वो ये सब अकेले कैसे करता है, उन टेररिस्ट ने व्हाइट हाउस पर कब्जा क्यों किया होता है और उनका मकसद क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटीज के एक्शन, फाइट्स, थ्रिलर और सस्पेंस जो बेस्ट है और मैं आपको इसे पर्सनली देखने का सजेस्ट करूंगा और मेरे हिसाब से इसे नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। अब तक इसकी 3 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था 2013 में और ये 6.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पर है प्लेन। मूवी बेस्ड एक पायलट ब्रोडी पे, जो एक एक्सपीरियंस कैप्टन होते हैं और पैसेंजर्स को प्लेन के जरिए उन्हें उनकी मंजिल पर ले जा रहे होते हैं, जिन पैसेंजर्स में से एक प्रिजनर भी होता है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब मौसम खराब हो जाती है, उनका प्लेन एक स्टॉर्म की चपेट में आ जाता है, प्लेन बेकाबू हो जाता है और उन्हें मजबूरन क्रैश लैंडिंग करनी पड़ जाती है एक ऐसी जगह पर जिसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं होता। और एज अ कैप्टन वो मदद की तलाश के लिए निकल जाते हैं और पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए उस प्रिजनर को अपने साथ उन पैसेंजर से दूर ले जाता है कि तभी कुछ फिलीपींस टेररिस्ट वहां पर आ जाते हैं, उन सारे पैसेंजर्स को ले जाकर उन्हें बंदी बना लेते हैं और काफी जल्दी वो डिस्कवर करते हैं कि उन्होंने गलती से एक वॉर जोन पर क्रैश लैंडिंग की है। बट लकली वो कैप्टन, जो मुश्किल हालातों में सर्वाइव करने का हुनर, और वो प्रिजनर एक ट्रेन किलर बचे हुए होते हैं और वो दोनों मिलकर उन पैसेंजर्स को छुड़ाने की कोशिश करने लग जाते हैं। इस मूवी की स्पेशलिटीज के फाइट्स, इसके डेडली सर्वाइवल, थ्रिलर और सस्पेंस जो आपको इसे एंड तक देखने के लिए मजबूर कर देगी, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। यह मूवी रिलीज हुई थी 2023 में। यह हिंदी में अवेलेबल है। उसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.5। नंबर 2 पर आती है हंटर किलर।
मूवी में हमें एक यूएस का सबमरीन देखने को मिलता है जो यूएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल होती है, मगर मूवी का टर्न तब आता है जब एक रशियन सबमरीन अचानक से उन पर अटैक कर देती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, जहां से जंग की शुरुआत हो जाती है। और दूसरी तरफ अमेरिका की एक अनटेस्टेड सबमरीन जिन्हें यूएस नेवी सील्स के साथ मिलकर रशियन प्रेसिडेंट को रेस्क्यू करने का मिशन दिया जाता है, जिन्हें किडनैप कर दिया गया था एक रॉक जनरल की मदद से, मगर उन्हें यह मिशन काफी सीक्रेटली पूरा करना होता है उनके माइल्स और आर्मी से बचकर। तो फिर वो इस मिशन को कैसे एक अनटेस्टेड सबमरीन की मदद से पूरा करते हैं, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटीज के सस्पेंस, मिस्टीरियस और मूवी की डायरेक्शन जो काफी यूनिक है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2018 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.6। नंबर 1 पर हाल ही में रिलीज हुई और बेस्ट एक्शन मूवी कांदाहार। मूवी बेस्ड है CIA के एक सीक्रेट एजेंट पे, जिन्हें अफगानिस्तान में उनके सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट को डिस्ट्रॉय करने का मिशन मिलता है और जिसे वो बड़ी महारती से अंजाम दे देते हैं और अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं, मगर तभी उन्हें एक छोटा सा मिशन दोबारा मिल जाता है, जिसके लिए वो एक ट्रांसलेटर के साथ मिलकर दोबारा से अफगानिस्तान में पहुंच जाते हैं। बट मूवी का टर्न तब आता है जब पिछले मिशन की वजह से उनका राज खुल जाता है और वो एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, जिन्हें अपनी जान बचाने के लिए CIA के शेल्टर तक पहुंचना पड़ता है, मगर उससे पहले उन्हें खुद ही अफगानी टेररिस्ट से डील करना होता है उन्हीं के इलाकों में रहकर। तो फिर वो ये सब कैसे करते हैं, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशल इसके एक्शन, डेडली सर्वाइवल और इसकी क्रिटिकल सीन जो आपको इसे एंड तक बांधे रखेगी। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, उसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.6। तो गाइस ये थी जेरेड बेटलर की 10 बेस्ट मूवीज। मैंने अब तक टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। अगर आपको भी अपने दूसरे एक्टर्स की 10 बेस्ट या सक्सेसफुल मूवीज देखनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बस उस एक्टर का नाम बता दीजिएगा। और अगर आपको नेटफ्लिक्स की 5 न्यू रिलीज और बोल्ड सीरीज देखनी है तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 5 बेस्ट ऑफ नेटफ्लिक्स की बोल्ड एंड इरोटिक सीरीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।